Namaskar dosto, welcome to the Sound of Education YouTube channel. Here in this video, we are going to discuss about the different types of engineering instrument and its use. So we will discuss one by one. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में देखा था, व्हाट इज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपने लास्ट वीडियो मिस किया है तो आपको ऊपर अभी आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वो जो वीडियो है वो आप देख सकते हो. तो चलिए हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसे ड्रॉ करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं उसके बारे में आज डिटेल में देखेंगे. तो जैसे आपके सामने ये जो है वो ये लिस्ट है, तो इसमें सबसे पहले है ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पेपर या फिर आप इसे शीट भी कहते हो, टी स्क्वायर देन सेट स्क्वायर. अभी सेट स्क्वायर में दो टाइप्स है, 45 डिग्री सेट स्क्वायर एंड 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर. देन मिनी ड्राफ्टर इज दैट, प्रोटेक्टर, प्रो सर्कल, रोल एंड ड्रॉ, फ्रेंच कर्व, स्केल, drawing pencils and eraser and sharpener. So all these are the drawing instrument. So by using all these drawing instrument we can draw the engineering objects. तो चलिए हम इसे वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ड्राइंग बोर्ड. सो ये जो ड्राइंग बोर्ड्स है ये आपको नॉर्मली ये वुडन ड्राइंग बोर्ड मिलेगा. इसमें आपको डिफरेंट साइजेस मिलेंगे. जैसे देखिए ये आपके सामने साइज है D0, D1, D2, D3. These are the size of drawing board which is depends upon the which size of paper you have used. मतलब आप कौन से साइज का शीट यूज कर रहे हो उसके ऊपर से आपको ड्राइंग बोर्ड सिलेक्ट करना होता है. ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड है जो ड्राइंग बोर्ड की साइज है. जैसे ये जो है वो स्टैंडर्ड साइज है ड्राइंग बोर्ड की, और ये जो है ये शीट की स्टैंडर्ड साइज है. जैसे A0, A1, A2, A3 हो गया. ठीक है, जो ये जो शीट की साइज है ये आपको आगे जब हम ड्राइंग पेपर जब देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा. सो यस, ड्राइंग बोर्ड इज मेड इन अ वेरियस साइज लाइक दिस. जो ये डिफरेंट साइज में बना हुआ होता है. It is selection, it depends upon the size of drawing paper is to be used. मतलब आप कौन सी साइज का पेपर यूज करें उसके हिसाब से आपको ड्राइंग बोर्ड सिलेक्ट करना होता है. The size of drawing boards recommended by Bureau of Indian Standard. ये जो मैंने आपको ये जो टेबल अभी बताया यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है. मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो स्टैंडर्ड साइज मेंशन कर दी गई है वो साइज से आपको ये बोर्ड यूज करना होता है. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज ड्राइंग पेपर और यू कैन कॉल इट एज अ शीट, ड्राइंग शीट. ठीक है, सो कुछ इस तरह से आपको जब आप कॉलेज में परचेस करोगे शीट तो आपको जब कुछ इस तरह से शीट मिलेगी. तो ये जो होती है इसे हम कहते हैं ड्राइंग पेपर या फिर ड्राइंग शीट. यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे आप जो भी आप ड्राइंग ड्रॉ करें उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करना होता है. जैसे आपका नाम, आपका जो आप जो कंपोनेंट इस पे ड्रॉ करने वाले हो कंपोनेंट का नाम. आप अगर स्केल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको स्केल मेंशन करना होता है. अगर आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पे अगर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको कौन सा एंगल आप यूज कर रहे हो, कौन से मेथड आप यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना होता है. फर्स्ट एंगल मेथड और थर्ड एंगल मेथड आपको सिंबल यहाँ पे बनाना होता है. तो ये जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा. So the good quality of paper with smooth surface should be selected for drawing. Exactly. अगर ड्राइंग पेपर आप जो यूज कर रहे हो उसका अगर सरफेस अगर अच्छा होगा, अगर वो स्मूथ होगा तो आपको ड्रॉ करने में इजी जाएगा. तो इसके लिए आपको ड्राइंग पेपर जो है वो अच्छी क्वालिटी का यूज करना है. ठीक है, सो अगेन ड्राइंग पेपर हैज अ डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज. तो जैसे आपने बोर्ड की साइज देखी थी, ड्राइंग बोर्ड की साइज देखी थी, उसी हिसाब से आपको ड्राइंग शीट की भी साइज है. जैसे A4 साइज आपने नाम सुना होगा, A3 साइज, A2 साइज, A1 साइज एंड A0 साइज. दीज आर द डिफरेंट साइजेस और स्टैंडर्ड, यू कैन से द स्टैंडर्ड साइजेस फॉर द ड्राइंग शीट. राइट, ये जो है ये जो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ये सब स्टैंडर्ड साइज है जो हम ड्राइंग शीट यूज करते हैं. तो मोस्ट ऑफ टाइम मैकेनिकल स्टूडेंट जो है वो A2 और A3 साइज का जो पेपर है या फिर जो शीट है वो यूज करते हैं, और जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो A0 और A1 साइज का शीट है जो वो यूज करते हैं. जो आपके टीचर्स है वो आपको बताएंगे आपको कौन सा शीट परचेस करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज टी स्क्वायर. नाउ बाय यूजिंग दिस टी स्क्वायर वी कैन ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जैसे हम वन बाय वन देखते हैं. अ टी स्क्वायर इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी वुड. जैसे यहाँ पे लिखा है वुड से बना हुआ होता है, लेकिन नॉर्मली अभी वुड का बना हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है. सो नॉर्मली जो टी स्क्वायर आपको मिलेगा वो एक यहाँ पे एक ब्लेड लगा होगा, इसे हम स्केल भी कहते हैं, और ये एक स्टैक होगा जो ब्लू कलर का है और ये कनेक्टेड हो गए राइट एंगल में. तो इस तरह से टी स्क्वायर होता है. बाय यूजिंग दिस टी स्क्वायर वी कैन ड्रॉ द
horizontal line, right? It consists of two parts, जैसे मैंने आपको बताया, blade और stalk. By using this blade and stalk is connected at a right angle. Now this T square is used to draw horizontal line, as I said. The working edge of T square is also used as a base for the set square. मतलब ये जो वर्किंग एज है, मतलब ये जो स्केल है, ये एज अ बेस सेट स्क्वायर के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर जो सेट स्क्वायर रखते हैं और आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको आगे जाके वो बताऊंगा, ठीक है। जैसे इस तरह से आपको बाय यूजिंग टी स्क्वायर यू कैन ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, right? Now, the next important instrument in engineering drawing is set square. Now, this set square has two types: 45-degree set square and 30-60 degree set square. तो ये दो टाइप के सेट स्क्वायर आपको परचेस करने होते हैं। इसमें 45 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री। तो जैसे अगर आप जब एक्चुअल परचेस करोगे तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, ये दो सेट स्क्वायर आपको मिलेंगे। तो इसमें से ये जो है ये है 45, मतलब इसका नाम इसलिए 45 है क्योंकि इसका एंगल जो है वो 45 दोनों साइड है, और ये 90 डिग्री। और जो सेकंड सेट स्क्वायर आपको मिलेगा, इसमें ये जो एंगल होगा, एक एंगल होगा 30 डिग्री और दूसरा जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री, और एंड दिस थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। सो दैट्स व्हाई दिस 45 डिग्री एंड 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर, टू सेट स्क्वायर्स आर देयर, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग दिस सेट स्क्वायर यू कैन ड्रॉ vertical line, horizontal line, parallel line, then inclined line also, right? अभी ये जो एंगल्स इस पे बने हुए हैं, ये एंगल्स आप डायरेक्टली यूज करके उस हिसाब से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मतलब अगर आपको 45 डिग्री में अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो डायरेक्टली आप ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर यूज करके 45 डिग्री में लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको कोई लाइन अगर 60 डिग्री एंगल लेके ड्रॉ करनी होगी तो आप ये जो 30-60 सेट स्क्वायर है वो यूज करके आप डायरेक्ट 30 डिग्री एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 60 डिग्री एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सेट स्क्वायर इज अ सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू 6, 8, 12 एंड 24 इक्वल पार्ट्स। मतलब बाय यूजिंग दिस सेट स्क्वायर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टी स्क्वायर यू कैन ड्रॉ द एनी सर्कल इनटू 6, 8, 12 एंड 24 इक्वल पार्ट्स। वो आपको कैसे करना है वो जब हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डिवाइड सर्कल इनटू 8, 6, 12 एंड 24 इक्वल पार्ट्स, राइट। सो नाउ देखिए कुछ इस तरह से आपको ये यूज करना होता है। टी स्क्वायर एज अ बेस, मतलब आपको ये टी स्क्वायर आप यहाँ पे रखोगे और उसके ऊपर ये सेट स्क्वायर रखोगे और इस सेट स्क्वायर को आप मूव करोगे। तो आप अगर इसे मूव करोगे तो आप वर्टिकल जो लाइंस है वो पैरेलल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसी तरह से आप इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको यूज करना है। जब आप इसको एक्चुअल में यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग इज मिनी ड्राफ्टर। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ ड्राफ्टिंग मशीन, राइट। नाउ सी हियर, ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये जो फोटो यहाँ पे है, ये जब आप परचेस करोगे शॉप से तो आपको ये कुछ इस तरह से मिनी ड्राफ्टर मिलेगा। एक्चुअली दिस मिनी ड्राफ्टर is the combination of T square, set square, scale and protector। मतलब ये जो चारों जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कॉम्बिनेशन होता है ये मिनी ड्राफ्टर। मतलब ये चारों इंस्ट्रूमेंट का जो काम होता है वो एक ही इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, जिसे हम कहते हैं मिनी ड्राफ्टर। और इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, ठीक है। तो अभी आपको ये यूज कैसे करना होता है, इसके लिए एक यहाँ पे स्क्रू दिया होता है, वो स्क्रू यूज करके आप इसे होल्ड कर सकते हो, या इसे आप फिट कर सकते हो ड्राइंग बोर्ड पे। और एक और जो ये स्क्रू है इसका यूज करके आप ये जो स्केल है इसको मूव कर सकते हो। ये इस पे प्रोटेक्टर भी दिया होता है और स्केल दी होती है दो, ठीक है, और वो 90 डिग्री में एक दूसरे से अटैच होती है। और आप इसे कोई भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो किसी भी एंगल पे, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको यूज करना है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। बट आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ये जब भी आप परचेस करोगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब भी आप परचेस करोगे तभी आपको ये बात याद रखनी है, आपको ये अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट परचेस करने हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट परचेस करोगे तो उसमें एरर नहीं होगा, वो एररलेस इंस्ट्रूमेंट होंगे, मतलब हाईली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट वो होंगे। अगर कैलिब्रेशन प्रॉपर होगा, अगर उसमें एरर नहीं होगा तो आपको जो भी ड्राइंग आप ड्रॉ करने वाले हो वो ड्राइंग आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट ड्रॉ होने वाला है। अगर आप लोकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो आपका जो ड्राइंग है
वो भी आपका खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करने हैं। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, प्रोटेक्टर। नाउ बाय यूजिंग दिस प्रोटेक्टर वी कैन मेजर द एंगल। आप कोई भी एंगल इस प्रोटेक्टर से यूज कर सकते हो। आप कोई भी एंगल इस प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हो। जैसे देखिए, अ प्रोटेक्टर इज यूज टू ड्रॉ और मेजर सच एंगल एज कैनॉट बी ड्रॉन विद द सेट स्क्वायर। मतलब जो सेट स्क्वायर से हम जो एंगल मेजर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो लाइंस हम सेट स्क्वायर से कोई भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 45 पे अगर करना होगा, 60 पे अगर करना होगा, 30 पे अगर करना होगा, तो बाय यूजिंग सेट स्क्वायर को हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो एंगल ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है 25.5 एंगल पे, तो उसके लिए प्रोटेक्टर का यूज हम कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग प्रोटेक्टर वी कैन मेजर एनी एंगल, राइट? So a circle can be divided into any number of equal parts. Again, by measuring any angle, we can divide a circle into any number of equal parts, right? So this is the use of protector to measure the angle. Now the next instrument is pro circle. तो अभी देखिए, ये जो pro circle है, by using this pro circle, you can draw a circle directly from 1 mm diameter to 30 mm diameter. मतलब आप जो सर्कल है वो 1 mm से लेके 30 mm डायमीटर तक का सर्कल आप डायरेक्ट बाय यूजिंग प्रो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपको कंपास यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको स्केल से मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोला गया कि आपको 30 mm डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपको बाय यूजिंग दिस प्रो सर्कल यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली 30 mm डायमीटर सर्कल। जैसे देखिए यहाँ पे ये सबसे छोटा जो है वो है 1 mm डायमीटर का सर्कल, और ये जो सबसे बड़ा है वो है 30 mm डायमीटर का सर्कल। सो बाय यूजिंग दिस प्रोटेक्टर यू कैन ड्रॉ द डायमीटर अप टू 1 mm टू 30 mm, ठीक है। सो ये यूज होता है जब भी हमें फर्स्ट एंगल मेथड या थर्ड एंगल मेथड का सिंबल ड्रॉ करना होता है, उसके लिए सर्कल वहां पे हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं, वो आगे जाके आपको पता चलेगा, तब ये प्रो सर्कल यूज होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज रोल एंड ड्रॉ। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेजुएटेड रोलर, मतलब एक स्केल की तरह ही होता है। देखिए ये स्केल हो गया ऊपर, तो ये रोल एंड ड्रॉ भी आपको दो टाइप में मिलेगा। जैसे एक 16 सेंटीमीटर स्केल के अंदर मिलेगा और एक 30 सेंटीमीटर स्केल के अंदर मिलेगा, ठीक है। मतलब छोटा और बड़ा, जैसे इसका स्केल होगा 16 सेंटीमीटर तक का, और ये जो बड़ा होगा ये 30 सेंटीमीटर तक का होगा। बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो रोल एंड ड्रॉ है इसमें एक ग्रेजुएटेड रोलर दिया है, मतलब रोलर इसके अंदर दिया गया है। सो बाय यूजिंग दिस रोलिंग मैकेनिज्म वी कैन ड्रॉ द पैरेलल लाइन। जैसे अगर हमने ये लाइन बना ली, तो हम इसके पैरेलल लाइन बनाते जाएंगे बाय यूजिंग रोल एंड ड्रॉ, इसको रोल करके, ठीक है। तो पैरेलल लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है, भले वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या फिर इंक्लाइन हो, तो बाय यूजिंग रोल एंड ड्रॉ यू कैन ड्रॉ ऑल दिस लाइंस, राइट। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेजुएटेड रोलर, एज आई सेड, scale of 60 and 30 centimeter and protector is there. Yes, also protector is given in this roll and draw. जैसे देखिए ये प्रोटेक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ होता है एक। So by using this protector again you can measure the angle, right? It is used for drawing a vertical line, horizontal line, parallel line, angles and circle, as I already said. Now this is about the roll and draw. Now the next instrument is French curve. Now by using this French curve are used for drawing a curve which cannot be drawn with a compass. मतलब ऐसी कर्व जो हम कंपास से नॉर्मली ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसी कर्व्स ड्रॉ करने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। तो जैसे हम मॉड्यूल नंबर फर्स्ट जब स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग कर्व्स, तो जैसे उसमें इंजीनियरिंग कर्व्स में हमें ड्रॉ करना है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, इपीसाइक्लॉइड, स्पाइरल। तो ये जो सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स है, ये ड्रॉ करने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। Now move towards next instrument. So the next instrument is compass. अभी जितने सारे इंस्ट्रूमेंट आगे जाने वाले हैं वो आपने नॉर्मली यूज किए हुए ऑलरेडी। सो फर्स्ट वन इज अ कंपास। कंपास आपने ऑलरेडी यूज किया है। बाय यूजिंग कंपास वी कैन ड्रॉ द सर्कल, वी कैन ड्रॉ द आर्क, वी कैन ड्रॉ द हाफ सर्कल, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज ड्रॉइंग पेंसिल्स। पेंसिल भी आपने बचपन से यूज किया है, बट यहाँ पे हमें जब भी आप इंजीनियरिंग ड्रॉइंग ड्रॉ करते हो तभी हमें कुछ स्पेसिफिक ग्रेड की पेंसिल जो है वो यूज करना होता है। जैसे हम नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग जब भी हम ड्रॉ करते हैं तब उसके लिए हम H, 2H और HB, ये जो 3 ग्रेड्स की पेंसिल है वो यूज करते हैं,
ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, अभी HB जो पेंसिल है वो थोड़े डार्क होता है, 2H और H जो होता है वो एक दूसरे से थोड़ा फेंट होता है। तो ये डिफरेंस आपको जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस है, वो लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमें ये डिफरेंट ग्रेड्स का पेंसिल जो है वो यूज करना होता है। जैसे डायमेंशन लाइंस हो गया तो वो थोड़ा फेंट हमें ड्रॉ करना पड़ता है, तो उसके लिए फेंट पेंसिल यूज करेंगे। जो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन जो होती है उसके लिए थोड़ा डार्क पेंसिल यूज करना होता है, क्योंकि वो हमें वो ऑब्जेक्ट की लाइन जो है वो हाईलाइट करनी होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से आपको पेंसिल यूज करना है। जो आप जब भी आप परचेस करने जाओगे तो आपको ये 3 ग्रेड की जो पेंसिल्स है वो परचेस करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज इरेजर एंड शार्पनर। अभी ये इसका यूज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप बचपन से यूज करते आ रहे हो। व्हाट इज द यूज ऑफ इरेजर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ शार्पनर। तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा, ये भी आपको परचेस करना होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज क्लिप। यस, दिस इज द again most important instrument in engineering drawing. By using this clip we can hold the drawing paper or we can hold a drawing sheet. ये जो clips है इससे हम जो drawing sheet है, जो drawing paper है वो hold करते हैं जब भी हमें draw करना होता है, ठीक है। अगर hold नहीं करेंगे तो फिर वो इधर उधर बिखर जाएगा और हम जो भी ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं वो गलत हो सकता है। तो इसके लिए वो पेपर को होल्ड करना पड़ता है एक जगह। तो जब भी हम ड्राइंग बोर्ड पे वो पेपर जब सेट करते हैं तो बाय यूजिंग दिस क्लिप वी कैन होल्ड दिस पेपर, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन वन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। नाउ द लास्ट वन इज स्केल। अगेन स्केल, you know the use of scale for measuring the values, for measuring the distance and to draw the horizontal, vertical, inclined lines, right? स्केल का यूज हमें पता है ऑलरेडी। सो ऑल दीज आर द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करके हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो ड्रॉ करना होता है। तो आई होप आपका ये जो टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स यूज, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए अगर यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।